और रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस ने पोलैंड पर बदले की कार्रवाई की है और पुतिन सरकार ने अपने देश से पोलैंड के 45 राजनयिकों को निकाल दिया है। बीते महीने पोलैंड सरकार ने भी रूस के 45 राजनयिकों को अपने देश से निकाल दिया था। पोलैंड ने इन रूसी राजनयिकों पर जासूसी का आरोप लगाकर अपने देश से इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था और ऐसे में अब रूस की कार्रवाई को पुतिन का बदला माना जा रहा है। रूस के खिलाफ अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंधों का अब तक का सबसे कड़ा कदम उठाया। अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि वो न तो रूस से कच्चा तेल मंगवाएगा और न ही रूस के सहयोगी देश बेलारूस से। मतलब यह कि रूस से कच्चे तेल का इंपोर्ट पूरी तरह से बंद। अमेरिका का यह फैसला छटपटाहट में उठाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि एक दिन पहले ही रूस के एक अधिकारी ने अमेरिका के दोहरे रवैये से पर्दा उठाया था। बताया गया था कि बाकी दुनिया को रूस से किनारा करने की सीख देने वाले अमेरिका ने रूस से कच्चे तेल का इंपोर्ट बढ़ा दिया है। ये जानकारी बाहर आते ही दुनिया भर में अमेरिका की फजीहत होने लगी थी। दावा किया जा रहा था कि जंग के दौरान भी अमेरिका की नजर केवल उसके कारोबारी फायदे पर है, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। दशकों से रूस और अमेरिका एक दूसरे के लिए कारोबार में फेवर्ड नेशन है। मोटे तौर पर इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच कारोबार आसान हो और दोनों से होने वाले इंपोर्ट पर टैक्स का बोझ कम हो। लेकिन अब अमेरिका ने बड़ा कदम उठाते हुए रूस को फेवर्ड नेशन वाली लिस्ट से तो बाहर ही किया है। कच्चे तेल के इंपोर्ट को भी पूरी तरह से बंद करने का ऐलान कर दिया और यह भी साफ कर दिया कि रूस और बेलारूस के साथ हर तरह के व्यापारिक रिश्ते खत्म किए जाएंगे। जंग के 44 दिनों में कई बार अमेरिका पर गंभीर आरोप लगे। इनमें तेल और गैस के अलावा कई अहम खनिज रूस से इंपोर्ट करने के आरोप भी शामिल हैं। नए फैसले में अमेरिका ने अलग अलग चीजों पर कोई साफ बात नहीं की, लेकिन हर तरह के कारोबारी रिश्ते खत्म करने का दावा किया। मतलब ये साफ नहीं है कि अमेरिका का ये फैसला यूरेनियम पर लागू होगा या नहीं, लेकिन इतना तय है कि जितनी भी गैर जरूरी चीजों का कारोबार रूस और अमेरिका के बीच होता रहा है वो इस फैसले के बाद बंद हो जाएगा। लेकिन रूस से कारोबारी रिश्ते बंद करने के बीच अमेरिका को झटका अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी मिला। वहां रूस की करेंसी रूबल अब फिर मजबूत हो रही है और केवल मजबूत ही नहीं हो रही बल्कि यूक्रेन की जंग से पहले जिस स्तर पर थी उससे भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। $1 की कीमत अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 80 रूबल से भी नीचे जा चुकी है, जबकि अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों के बाद $1 खरीदने के लिए 121 रूबल से भी ज्यादा खर्च करने पड़ रहे थे। माना जा रहा है कि कच्चे तेल और नेचुरल गैस से जुड़े सौदे ही बाजार में रूबल के मजबूत होने की वजह बन गए। दूसरी तरफ जंग के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने को भी रूस की अर्थव्यवस्था के मजबूत होने की वजह माना जा रहा है। दावा यह किया जा रहा है कि इस साल केवल कच्चे तेल और नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट से रूस की कमाई $321 बिलियन होगी। मतलब भारतीय रुपयों में करीब 25 लाख करोड़। पिछले साल रूस को तेल और गैस के एक्सपोर्ट से जितनी कमाई हुई, ये आंकड़ा उसका करीब 1/3 ज्यादा है। उधर पुतिन का साथ देने वाले शी जिनपिंग को बाइडेन ने फिर से धमकाया। अमेरिका ने चीन को चेतावनी दी कि अगर उसने रूस की मदद की तो इसका बुरा अंजाम होगा। यह पहली बार नहीं है जब चीन और रूस के रिश्ते से तिल मिलाए अमेरिका ने ऐसी बात कही और चीन से कहा कि वो रूस से दोस्ती तोड़ दे। लेकिन लगता है कि चीन न माना था और न मानेगा। इसका सबसे बड़ा सबूत है एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई वोटिंग, जिसमें बुचा नरसंहार के बाद रूस को यूएनएचआरसी से बाहर करने के लिए प्रस्ताव आया था और चीन ने इस प्रस्ताव के विरोध में रूस का साथ दिया था। मतलब शी जिनपिंग ने बेझिझक पुतिन का साथ दिया और इस बात को सच साबित कर दिया कि रूस से उनकी दोस्ती लिमिटलेस है। लेकिन शी जिनपिंग और पुतिन का रिश्ता बाइडेन की आंखों में कांटा बनकर चुभा। अमेरिका की ओर से कहा गया कि जंग के बाद रूस पर जो प्रतिबंध लगे उससे चीन को सबक लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसने मॉस्को का साथ दिया तो बुरा अंजाम होगा। 24 फरवरी के बाद अमेरिका चीन को कई बार इस तरह की गीदड़ भभकी दे चुका है, क्योंकि उसे पता है कि अगर चीन इसी तरह रूस के साथ खड़ा रहा तो बाजी हाथ से निकल सकती है। पुतिन हो या शी, दोनों ही अमेरिका को आंख दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। यूक्रेन जंग के बाद तो दुनिया में ऐसी उथल पुथल हुई कि जिसने भी रूस का साथ दिया अमेरिका का दुश्मन बन गया और बाइडेन ने उस पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे डाली। बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच भी चूहे बिल्ली का ऐसा ही खेल चल रहा है, जिसमें कभी बाइडेन आगे रहते हैं तो कभी शी। चीन ताइवान के मुद्दे पर आंखें तरेड़ता है तो बाइडेन चीन को पुतिन का साथ देने पर धमकाते हैं। Should they provide military or other assistance that, of course, violates sanctions or supports the war effort, that there will be significant consequences. एक दिन पहले ही चीन सिर्फ इस चर्चा से तिलमिला गया था कि अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान की यात्रा कर सकती हैं, जिसके बाद शी जिनपिंग ने चेतावनी दी थी कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान गईं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा और उसके लिए अकेला अमेरिका ही जिम्मेदार होगा। जिसके अगले ही दिन बाइडेन की चेतावनी सामने आ गई।
जिसमें उन्होंने केवल पुतिन ही नहीं ताइवान की भी बात की और चीन से कहा कि ताइवान पर नजर रखने वाले बीजिंग को रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से सबक लेना चाहिए। ताइवान पर चीन और अमेरिका के बीच पहले से 36 का आंकड़ा है। इस दुश्मनी ने यूक्रेन जंग के बाद एक नई शक्ल ले ली।